ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं फिर से लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। और इस कहानी में कर्म और भाग्य, इन दोनों में कौन बड़ा है, इसकी बात बताई गई है, और वो भी भगवान महावीर जी के द्वारा। तो चलिए कहानी मैं शुरू करती हूँ। कहानी यह है कि एक बार भगवान महावीर एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति का मिट्टी के बर्तनों का बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा था। वह अपने व्यापार के अच्छी तरह चलने का कारण अपने अच्छे भाग्य को मानता था। उसका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा होता है तो उसका भाग्य अच्छा होता है, और जिस व्यक्ति के साथ बुरा होता है उसका भाग्य भी बुरा होता है। भगवान महावीर ने उससे कहा, भंते, मानव का हर कार्य पुरुषार्थ से होता है। कार्य करने से ही उसका फल प्राप्त हो पाना संभव होता है। पहले व्यक्ति कर्म करता है, पुरुषार्थ करता है, तब उसका भाग्य चमकता है। वह व्यक्ति महावीर की इस बात से किसी भी तरह सहमत नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि भाग्य प्रबल होने पर ही व्यक्ति व्यापार, शिक्षा, रोजगार आदि में उन्नति कर पाता है, सफल हो पाता है। उसकी बातें सुनकर भगवान महावीर बोले, अच्छा बताओ, मिट्टी के ये बर्तन कौन बनाता है? वह व्यक्ति बोला, मैं बनाता हूँ। महावीर बोले, तुम मिट्टी के बर्तन ही क्यों बनाते हो? वह व्यक्ति बोला, क्योंकि यही मेरा पेशा है। फिर महावीर बोले, यदि कोई तुम्हारे इन बर्तनों को फोड़ दे, तोड़ दे तो? वह व्यक्ति बोला, तो मैं यह मान लूंगा कि इनके भाग्य में टूटना फूटना ही लिखा होगा। इस पर महावीर मुस्कुरा कर बोले, यदि कोई तुमसे अकारण ही मारपीट करने लगे तब तुम क्या करोगे? यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से में बोला, कोई मुझे अकारण ही क्यों मारेगा? यदि वह ऐसा करेगा तो मैं भी बदले में उसे खूब मारूंगा। उस व्यक्ति का जवाब सुनकर भगवान महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भाग्य के बीच में क्यों आ रहे हो? हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अकारण ही पीटना लिखा होगा। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसे भगवान महावीर की बात तुरंत समझ में आ गई। अब वह समझ चुका था कि हम जैसा कर्म करते हैं हमारा भाग्य भी उसी के अनुसार बनता है, और उसी अनुरूप हमें जीवन में फल मिलता है। तो ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें निर्भर होना है तो कर्म पर निर्भर होना है, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसी के हिसाब से हमारा भाग्य भी बदलेगा। तो चलिए कहानी और अपनी बातें यहीं पे समाप्त करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी प्रेरणात्मक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।